जिंदगी खत्म होने के बाद आखिर होता क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो सदियों से हर सभ्यता में हम सबके मन में उठता रहा है। तो चलिए आज इसी रहस्यमयी यात्रा को समझने की एक कोशिश करते हैं। सोचिए, वो एक शांत लम्हा जब शरीर से आखिरी सांस निकलती है। कहते हैं ठीक उसी वक्त एक नई यात्रा शुरू होती है। ये एक ऐसी शुरुआत है जिसके बारे में न जाने कितनी संस्कृतियों और विश्वासों ने जानने की कोशिश की है। और ये कोई आम सफर नहीं है। ये सफर है आत्मा का, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसे दुनिया भर में अलग अलग तरीकों से समझा और समझाया गया है। तो ये यात्रा शुरू कहाँ से होती है? ये शुरू होती है शरीर से आत्मा के अलग होने पर। ये इस भौतिक दुनिया से विदाई का कह सकते हैं पहला कदम है। जैसे जैसे दिल की धड़कन धीमी पड़ने लगती है, हमारी जो इंद्रियां हैं वो काम करना बंद कर देती हैं और आसपास की दुनिया एकदम खामोश हो जाती है। शरीर तो एकदम स्थिर हो जाता है, लेकिन ये अंत नहीं है। ये तो बस एक बदलाव की शुरुआत है, प्रस्थान का और एक नए परिवर्तन का क्षण। और ठीक उसी पल जब शरीर शांत होता है, अंदर कुछ जाग उठता है। कहते हैं कि यही वो आत्मा है जो अब अपनी एक नई चेतना में आ रही है। इसी पल को आत्मा का अलगाव कहा जाता है। मतलब ये वो पॉइंट है जहां आत्मा, जिसे अक्सर प्रकाश की तरह भारहीन और आजाद बताया गया है, हमारे भौतिक शरीर को छोड़ देती है। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि आत्मा शरीर छोड़ती कब है? क्या फौरन? कुछ मान्यताएं तो यही कहती है कि मृत्यु के क्षण में यह तुरंत हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ कुछ का ये मानना है कि आत्मा कुछ देर वहीं रहती है, अपने प्रियजनों को देखती है। लेकिन दोनों ही विचारों में एक बात तो साफ है कि यहीं से यात्रा की शुरुआत होती है। तो चलिए अब जरा उन 4 रास्तों को समझते हैं जिनकी कल्पना दुनिया के बड़े बड़े धर्मों ने की है। अगर हम अलग अलग नजरियों से देखें तो ईसाई धर्म में माना जाता है कि आत्मा सीधे देवदूतों के साथ स्वर्ग की तरफ बढ़ती है। वहीं इस्लाम में एक फरिश्ता आत्मा को बरज़ख नाम की जगह ले जाता है, जहां से क़यामत के दिन जन्नत का रास्ता खुलता है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म के एक चक्र की बात कही गई है, जिसका अंत मोक्ष से होता है। और बौद्ध धर्म में आत्मा तब तक रूप बदलती रहती है जब तक उसे निर्वाण यानी परम ज्ञान हासिल नहीं हो जाता। अच्छा, ये तो हुई धार्मिक मान्यताएं। अब जरा उन लोगों के अनुभवों पर गौर करते हैं जो मौत के दरवाजे से लौट कर आए हैं। और जानते हैं, इन लोगों के अनुभवों में एक चीज बहुत कॉमन है। एक बेहद तेज, शानदार रोशनी और एक ऐसी शांति का एहसास जिसे शब्दों में बताना सच कहूं तो मुमकिन ही नहीं है। यहाँ तक कि कई लोग एक टनल ऑफ लाइट यानी एक प्रकाश की सुरंग देखने की बात भी करते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो किसी रास्ते से गुजर रहे हों। ये एक ऐसा नज़ारा है जो दुनिया भर के नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में बार बार सामने आया है। तो फिर सवाल वही है, क्या ये वाकई स्वर्ग का रास्ता है या बस हमारे दिमाग का आखिरी सपना? ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी रहस्य ही बना हुआ है। चलिए अब इस सफर के आखिरी पड़ाव की बात करते हैं, यानी अंतिम मंजिल की। देखते हैं कि यहाँ क्या समानताएं हैं। और सबसे दिलचस्प बात पता है क्या है? कि नाम चाहे कुछ भी हो, स्वर्ग, जन्नत, मोक्ष या फिर निर्वाण, इन सब के पीछे का जो आइडिया है वो एक ही है, परम शांति। कहते हैं कि उस अंतिम मंजिल पर पहुंचने का जो अनुभव है वो सब कुछ बदल देता है। वहां पहुंचते ही सारा दर्द गायब हो जाता है, हर तरह का डर दिल से निकल जाता है, और जो बचता है वो है सिर्फ और सिर्फ सुकून और शांति। तो आखिर में इन सभी अलग अलग मान्यताओं को एक साथ क्या जोड़ता है? वो एक धागा है, उम्मीद का। सच तो ये है कि मौत के बाद आत्मा का क्या होता है, ये एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसे हम सब अपने अंदर लेकर चलते हैं। इतने सारे जवाबों के बाद भी असली सच क्या है, ये कोई नहीं जानता। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, हर मान्यता, हर कहानी आखिर में बात करती है उम्मीद की, शांति की और उस रोशनी की तरफ लौटने की। यही इन सभी रास्तों का एक कॉमन पॉइंट है। और क्या पता प्रकाश और शांति की यही जो एक साझा उम्मीद है, शायद वही स्वर्ग हो।